चलो जी उठ जाए। नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स है मजेदार चीज, है इजी। देखो अब इसके ऊपर ना हम लोग चलो आ जाते हैं। देखो देखो जीडीपी कौन सी वाली देवास कर ना स्विच आगे वाला एक ही स्विच बचा है ना, एक रहने देते। हाँ बस एक तो रहने देते, बहुत बेहतर हो जाएगा। जीडीपी फिर एक होता है जीएनपी, एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। फिर यहाँ पे एनडीपी है, फिर मार्केट प्राइस एफबी, एफसी, एमपी, ये 8 कॉम्पोनेंट है समझने सबसे पहले। देखो इसमें जो पहला वर्ड होता है, इसमें जो पहला लेटर होता है, ये या तो जी है या तो एन है। जो पहला लेटर है वो या तो जी है या तो एन है। जी मतलब ग्रॉस और एन मतलब नेट। तो पहला वर्ड तो या तो ग्रॉस में या तो नेट में आता है। पढ़ते कैसे, समझते कैसे, कुछ समझा रहा हूं। फिर दूसरा लेटर या तो डी है या तो एन है, या तो डी है या तो एन है। डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। ये जिस तरीके से ले रहा हूं एकदम बच्चों के तरीके से करवा रहा हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। पी सब में है ना, पी सब में। अब पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। फिर या तो एमपी है या तो एफसी है। एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। एमपी का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस। और एफसी का क्या मतलब है, फैक्टर कॉस्ट। क्या मतलब है एफसी का, फैक्टर कॉस्ट। तो यानी कि इसको पढ़ना कैसे है कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ ग्रॉस नेशनल सॉरी, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें मेन देखो, एक ग्रॉस नेट के बारे में हमने सीखा है, एक ये डोमेस्टिक नेशनल के बारे में सीखा है, और एक हमने सीखा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो अब इसको समझते चलो। जैसे कि हमने, हाँ वो मैं बाद में ले लेगा। अब ग्रॉस समझा है और नेट समझा है कि भाई आप ग्रॉस से नेट जा सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और अगर आप नेट से ग्रॉस पे जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा जो दो नाम इंपॉर्टेंट है वो है, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या है, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो तुम लोग मेरे साथ 10th में भी पूरा पढ़ चुके हो और कुछ बच्चे 9th में भी थे, और तुमको पता है कि जब भी अगर मैं किताब से हटके सिर्फ बोर्ड पे हूँ तो यानी टॉपिक थोड़ा अच्छा है, तो ध्यान एकदम देते रहना। ये डेप्रिसिएशन के बारे में समझा है। फिर एक हमने जो देखा वो हमने देखा डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में। नेशनल, इस तरफ पे मैं बड़े वैल्यू लिख रहा हूँ कि नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है। तो मैं डोमेस्टिक और नेशनल लिख रहा हूँ। तो नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल में क्या है कि नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हो तो आप माइनस कर दो एनएफआई को, और अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो तो आप क्या कर दो, प्लस कर दो किसको, प्लस कर दो किसको, एनएफआई को। सही है, हेलो। और एनएफआई का फॉर्मूला क्या देगा, फीफा माइनस फीटा। क्या देगा, फीफा माइनस फीटा के फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये हमने देखा। उसके बाद हम लोग आए मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे हमने देखा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस एनआईटी करना है। क्या करना है, माइनस एनआईटी। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो तुम लोग क्या करोगे, प्लस एनआईटी करोगे। और एनआईटी जो है, एनआईटी के बारे में हमने देखा, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट मतलब तो तुमको पता ही, फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये इसकी एकदम बेसिक बात है जो तुम लोग पढ़कर समझकर आए होंगे। सेकंड चैप्टर में हमने ये देखा, ये सेकंड चैप्टर का जिस्ट हो गया। और ये इसमें हमें क्या करना है, अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं मैं तुमको बताता हूँ।
हमारे न्यूमेरिकल में कोई भी चीज पूछ सकते ढूंढने के लिए, बट पहला टाइप का न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं, 4 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं, जो पहला टाइप का न्यूमेरिकल है उसमें होता है कि कोई एक कंपोनेंट इनमें से गिवन होता है। अगर हमें कोई भी एक कंपोनेंट भी इनमें से गिवन है ना, तो फिर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे पता कर सकते हैं। अगर एक कंपोनेंट भी हमें पता है ना, तो हम लोग इसमें से सारा कुछ जो है ना वो पता कर सकते हैं। आओ इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो है ये हमने देख लिया। अच्छा एक बात रह गया कि ये जो है ना और ये जो है ना, जीएनपीएफसी को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? जीएनपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। और एनएनपीएफसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ये खास बात है। ये जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, जो नेशनल इनकम है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। तो जीएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपीएफसी को ही हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखो जीडीपी, देखो अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, it refer to gross market value of all the final goods and service produced within the domestic territory of the country during a period of 1 year। ग्रॉस बता रहा है, डेप्रिसिएशन नहीं है। डोमेस्टिक बता रहा है भाई कंट्री के अंदर पैदा हुआ है सारा गुड्स। मार्केट प्राइस बता रहा है कि एनआईटी वगैरह जो है सब जो है उसका इंक्लूड हो गया है। और प्रोडक्ट बता रहा है कि भाई वो फाइनल गुड और सर्विस है जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आता है जीडीपी-एफसी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मुझे ऐसे नहीं समझना है, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं समझना है। जितने फॉर्मूला ये सारे के सारे टाइम पास है, सब बेकार है, सब बेकार है, सबका सब बेकार है, कुछ भी काम नहीं है। आओ पहला क्वेश्चन बोल रहे एनडीपीएफसी पता करना है। वो जो इतना सारा स्किप किया ना, वो फॉर्मूला याद करने के लिए था। हम लोग याद ही नहीं करेंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे, बहुत आसान होता है। तो हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम खुद से बनाएंगे। बोल रहे एनडीपीएफसी पता करके, एनडीपीएफसी पता करके देना है। सवाल पढ़ो और जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ध्यान रखना, अगर ये तरीका करते हो कभी गलत नहीं जाएगा। सवाल पहले पढ़ो, क्या दिया हुआ है? जीएनपीएमपी दिया हुआ है 8000, वो करोड़ ऊपर है, फाइनल आंसर में करोड़ लगा देना। डेप्रिसिएशन दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, कब कैसे क्या काम लगेगा सब बताना। जो सबसे पहले जो मैंने 8 एलिमेंट लिखा है उसको बिग 8 बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे? बिग 8। तो हमारे बिग 8 में से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, है कौन है? जीएनपीएमपी। तो तुम लोग क्या करो, इक्वल टू के बाद जीएनपीएमपी जो है वो लिखो। अब तुम लोग एक एक वर्ड का कंपैरिजन करो, जैसे ग्रॉस से, यहाँ पे ग्रॉस है यहाँ पे नेट है, तो हमें ग्रॉस से क्या करना है? नेट कन्वर्ट करना है। अब ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करते तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब ग्रॉस से नेट करते हैं, देखो जी है और एन है, तो ऐसे जाना है। तो ग्रॉस से आप नेट जाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आप आगे लिख दो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर एन और डी है, एन है और डी है। नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं तो एनएफआईए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसलिए मैंने अभी वो फ्लोचार्ट वापस बनवाया। तीनों फ्लोचार्ट मैंने अलग अलग सेकंड चैप्टर में समझाए थे, वापस बनवाया कि तुमको याद रहे कि नेशनल, याद करो, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं हम हमारे डायग्राम के हिसाब से, तो माइनस ही कर रहे हैं क्योंकि इधर मैंने बड़े एलिमेंट लिखे, तो माइनस एनएफआई होगा। और फिर पी और पी तो खैर सेम ही रहता है। एमपी से एफसी जाना है, मार्केट प्राइस से इधर जाना है, तो एनआईटी क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये इसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। एग्जाम में डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लिख देना, एग्जाम में ऐसे एरो मत बना देना भाई, ये गलती बात है। तो फॉर्मूला बन गया, अब लगा लो 8000 माइनस 600 माइनस 300 माइनस 700, तो 700 300 1000, 1000 और 600 1600, 8000 में 1600 गया, 6400 करोड़। ये हमारा क्या आ गया? एनडीपीएफसी आ गया। ये हमारा क्या आ गया? एनडीपीएफसी आ गया। एकदम फॉर्मूला तुम ही बनाओगे, अपने को ऊपर वाली बातें याद नहीं रखनी है, सब बनानी है। देखो वापस से बताता हूँ, जो भी एलिमेंट बी गेट में से हो उसको तुम लोग लिख दो, जो ढूंढना है पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, इक्वल टू करके जो भी एक एलिमेंट तुमको दिया है बी गेट में से उसको लिख दो, और खेलो कि भाई ग्रॉस से नेट बनाना है, जी से एन बनाना है, माइनस करूंगा नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, माइनस करूंगा एनएफआईए, और फिर प्रोडक्ट तो सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, माइनस करूंगा एनआईटी, सब माइनस करके आंसर आ गया 6400। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को करना है। ये तरीका क्या इधर ही वैलिड है, हर जगह वैलिड है। देखो अब सवाल पढ़ना बस ध्यान से, रेड कर देता हूं। अब देखो कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एमपी चाहिए,
है ना। पहले सवाल पढ़ लो, एनएनपीएफसी दिया है, डेप्रिसिएशन है, सब्सिडीज है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इनडायरेक्ट टैक्स है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला था, बिग एट में से जो भी तुमको दिया है वो लिखो। एनएनपीएफसी दिया है, लिख दो एनएनपीएफसी। अब तुम लोग ध्यान दो, नेशनल से ग्रॉस जा रहे हैं, पहला लेटर नेशनल से सॉरी पहला नेट होता है, तो नेट से ग्रॉस जा रहे हैं। अब जब तुम नेट से ग्रॉस जाते हो ना, तब तुम लोग क्या करते हो, प्लस करते हो। जब तुम नेट जा रहे हो और फिर वहां से ग्रॉस में जा रहे हो, तो तुम लोग प्लस डेप्रिसिएशन करोगे। उसके बाद अगर तुम लोग ये तो नेशनल है, अब नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हो, अगर नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा क्या, एनएफआईए। माइनस क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए। पी और पी तो सेम ही रहता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हो तो प्लस एनआईटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी। तो जो सेकंड वाले साइड पे 3 डायग्राम बनाए थे ना, वही है पूरा फाइनेंशियल इनकम, इसमें बहुत ज्यादा फोकस पे है। अब मेरी बात को ध्यान दो, कितना दिया हुआ है एनएनपीएफसी, कितना है 2000 दिया। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट देके रखा है, बहुत अच्छी बात है, प्लस करने बोले 200। एनएफआईए कहीं पे भी दिया है नहीं, तो एनएफआईए का फार्मूला सोचो। एनएफआईए मुझे होना चाहिए था, एनएफआईए मुझे डायरेक्टली दिया नहीं है। एनएफआईए का फार्मूला सोचो, क्या होता है एनएफआईए का फार्मूला, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा भी है, फीटा भी है, मतलब 110 माइनस 50 तो ब्रैकेट बना दो, 110 माइनस 50। और एनआईटी डायरेक्टली दिया हुआ है नहीं, तो एनआईटी का भी फार्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, मतलब 180 माइनस 70। अब सॉल्व करो, पहले ये जो ब्रैकेट बना है उसको कर लो, 2000 प्लस 200 माइनस 60 और प्लस में 110, तो 2200 और माइनस 60। देखो इसमें ना प्लस माइनस में सीक्वेंस में जाना, बोर्ड मास फॉलो मत करना, गलती हो सकती है तुमसे, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो बोर्ड मास फॉलो करते हो, मैं तुमको बता देता हूँ क्या होता है। 60 और 110 को प्लस कर दोगे, तुम लोग 170 लिख दोगे, गलत है, क्योंकि माइनस 60 है। बोर्ड मास से अगर तुम लोग करते हो तो गलत आएगा, क्योंकि तुम लोग बेसिक रूल्स पे नहीं जाते हो। तुम देख रहे हो कि सर 60 प्लस 110 है, तो मैं यहाँ पे 2200 यहाँ पे 170 लिख देता हूँ, माइनस कर दूंगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 60 नहीं है, माइनस 60 है, तो माइनस 60 प्लस 110 प्लस 50 होता है। तो इतना दिमाग ना लगाना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे पूरे इस पे एक्सप्रेशन इक्वेशन जो बोलो, इसमें सिर्फ प्लस माइनस होना चाहिए, और जैसा दिया है वैसा जाओ, प्लस कर दो, 2000 प्लस 200 2200 माइनस 60 2140 प्लस 110 यानी 2250। और अगर तुम वैसे करते तो 2200 और इसको प्लस कर दोगे, गलती वाला तरीका, तो 170 हो जाएगा, इसको माइनस करो 2030 आ रहा है, और दोनों आंसर अलग है, लेकिन आंसर हमारा 2250 होने वाला है। तो बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो माइनस का साइन होता है ना, इसको देखते ही नहीं। माइनस 60 प्लस 100 है, हम 60 प्लस 100 नहीं कर सकते, माइनस 60 प्लस 100 है तो प्लस 50 होना चाहिए। अगर ये प्लस 50 है तो देखो 2200 में 50 प्लस करो, 2250 आ जाए। तो यानी कि अब बोर्ड मास तुम समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो जो है सीक्वेंस में चले जाओ, यानी यहाँ पे बोर्ड मास मत लगाना। तो फॉर्मूला हमने देखो खुद बना दिया, पता चला, ये लो इतने सारे फॉर्मूला खत्म, सारे बनाने आते हैं अब तुमको। अब देखो तीसरा ये वापस से एक आया, तो अच्छा खासा चैप्टर हो गया अब तो छुट्टी कर दूं क्या, कुछ नहीं। चलो अब देखो, छुट्टी के लिए आज है मत भाग, बस छुट्टी के लिए अभी आज 3:45 तक अच्छे से 3:45 3:50 तक कर, क्योंकि ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 बार मैसेज किया। 3:50 45 3:45 तो बोला ही था ना मैंने ग्रुप में, नहीं आपने तो आने टाइम था उसमें। चलो 15 मिनट है, 10 मिनट से। तो डोमेस्टिक इनकम, देखो डोमेस्टिक इनकम है, ये नहीं देते तो भी तुमको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम क्या बोला था, एनडीपीएफसी बोला था। देखो डोमेस्टिक इनकम अगर आगे नहीं भी दिया है तो भी तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारी नॉलेज चाहिए कि एनडीपीएफसी होता है। तो एनडीपीएफसी पता करना है मुझे। अब यहाँ पे मुझे जीएनपीएमपी दिया है, सब्सिडी दी है, डेप्रिसिएशन दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। ओके जी, मैंने क्या बोला, एनडीपीएफसी बनाना है तो वो लिख दो पहले, और गिवन वैल्यू बिगेट में से लिख दो जीएनपीएमपी, जीएनपी और एमपी। अब देखो ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप करूंगा कि नहीं करूंगा, याद है कि नहीं है, ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप करूंगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस एनएफआई कर दूंगा, सही है गलत है, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं, बड़े से छोटा जा रहा है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस एनआईटी कर दूंगा, सही है। तो 6000 माइनस डेप्रिसिएशन डायरेक्ट देके रखा है 100, बहुत आसान सवाल। एनएफआईए भी देके रखा है, नेट वर्थ है और कितना 400,
और NIT नहीं दिया है, लेकिन NIT का फॉर्मूला हमें पता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। NIT दिया नहीं है तो क्या हुआ, हमें फॉर्मूला पता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज मतलब 300 माइनस 200, तो ब्रैकेट बना लोगे 300 माइनस 200, हड़बड़ी नहीं करने का। तो बेसिकली इसको लिख लेते चलो 5900 माइनस 400 माइनस 100, तो यानी कि 5900 में से 400 गया तो 5500, 5500 में से 100 और चला गया तो 5400 आ गया हमारा क्या, NDPFC। तो 5400 करोड़। अब ये देखो वापस से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करवाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये GNP है, सही है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट MP है। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, डेप्रिसिएशन। याद करो दूसरे नाम लिखवाए थे इसलिए लिखवाए थे कि न्यूमेरिकल में आएगा, ये डेप्रिसिएशन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, सब्सिडीज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, चेंज इन स्टॉक है, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये काम करनी अनएक्सपेक्टेड हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। चेंज इन स्टॉक में मेरे काम करेंगे जो मुझे ढूंढना उस हिसाब से, मुझे NDPFC पता करना है, मुझे GNP MP पता है, ठीक है चलो। सर चेंज इन स्टॉक कहाँ कर रहा है, चेंज इन स्टॉक दूसरे फॉर्मूला में कर रहा है तुमको, जो आगे जाके प्रोडक्शन मेथड आएगा ना उसके अंदर है, अभी इस वाले में। तो NDPFC एक बार नजर मार लेते हो, नहीं हो सकता। तो NDPFC जो है ये ढूंढना है। अब गिवन क्या है, बिगेट में से GNP MP है, तो GNP MP। अब देखो ग्रॉस से नेट जा रहे हो, क्या करोगे, माइनस डेब्ट करोगे, फिर नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हो, माइनस NFI करोगे, EP से मार्केट प्राइस से फैक्टर को जा रहे हो, माइनस NIT करोगे। अब देखो GNP MP कितना दिया हुआ है 2500, और डेप्रिसिएशन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की डेप्रिसिएशन है जो कि कितना दिया हुआ है 100, NFIA जो है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 50, और NIT मुझे नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो यही दिया हुआ है हमें, इसी को ले लूंगा मैं, तो 20 माइनस 50 करूंगा, क्या करूंगा मैं 20 माइनस 50 करूंगा। इस चीज में थोड़ा सा कैलकुलेशन का अटक बन जाएगा, तो ये हो रहा है 2500 माइनस 200 माइनस 50 माइनस ब्रैकेट में माइनस 30, मतलब कि 2500 माइनस 200 माइनस 50, लेकिन प्लस 30 हो जाएगा माइनस माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 में से 200 गया तो 2300, 2300 में से 50 और गया तो 2250, 2250 में 30 जुड़ जाएगा तो 2280 लाख, इधर लाख है तो 2280। क्लियर है, तो एक भी फॉर्मूला ऊपर से रटना नहीं है, सब कुछ तुमको खुद बनाना है। अब देखो वापस से GNPFC कैलकुलेट करना है, तो पढ़ लेते हैं। NDPMP दिया हुआ डेप्री है, सब्सिडीज है और फीफा फीटा दिया हुआ, ठीक है भाई। तो GNPFC कैलकुलेट करना है, GNPFC इज इक्वल टू NDPMP दिया हुआ है, NDP और MP दिया हुआ है। अब नेशनल से ग्रॉस जा रहा हूँ, अब यहाँ पे नेशनल से ही मैं जो है ग्रॉस जा रहा हूँ, अगर तो नेशनल से ग्रॉस में तो मुझे लगता है नेट से ग्रॉस जा रहा हूँ तो माइनस डेप करूँ कि प्लस डेप करूँ, प्लस डेप करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूँ, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूँ तो प्लस NFIA करना पड़ेगा, और PP से मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहा हूँ तो माइनस NIT करूँगा, क्योंकि मार्केट कॉस्ट से फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट जा रहा हूँ तो माइनस NIT करूँगा। समझे? तो तुमको एक चीज तो समझ आया कि ये ट्रिक्स का फार्मूला तो बन जाएगा, लेकिन वो जो 3 मैंने चार्ट बनाए वही सबसे मेन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए कुछ नहीं है। अब देखो, अब NDPMP जो है वो कितना दिया है 25,000 दिया हुआ है करोड़ में, डेप्रिसिएशन जोड़ना है, कितना डेप्रिसिएशन है 5,000, NFIA मुझे नहीं दिया है डायरेक्ट, पर फीफा माइनस फीटा कर दूंगा तो 400 माइनस 600 है, 400 माइनस 600, और माइनस के बाद NDP जो NIT है। अब NIT के लिए सिर्फ सब्सिडी दिया, टैक्स दिया है क्या? नहीं, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो 0 मान लोगे, और माइनस में क्या कर दोगे, सब्सिडी कर दोगे जो कि 30 है। अब इसकी सॉल्विंग ध्यान से करनी है बस, तो 25,000 प्लस 5,000, ये माइनस 200 आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 200, और ये माइनस 30 है, ध्यान रखना, पर माइनस माइनस 30 क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 0 माइनस 30 आएगा, पर ये बाहर भी माइनस है तो अल्टीमेटली प्लस 30 हो जाएगा। तो 25 में 5,000 जोड़ दो 30,000, 30,000 में 200 हटा दो 29,800, और 30 जोड़ दो तो 29,830 करोड़। ये आ गई GNPFC, ठीक है। टैक्स नहीं दिया तो फिर जीरो बना, कुछ दिया नहीं तो 0, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं तो 0। क्लियर है? यानी कि इस तरीके से हम लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा ना, तो -30 दिखना चाहिए, बस बात इतनी है। -30 वैल्यू होना चाहिए, तो -30 माइनस +30 होना चाहिए। वो तो माइनस
तो वो ले ही लेने का एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, और हमें दिया डोमेस्टिक इनकम, कुछ नहीं बोलते तो भी एनडीपीएफसी देगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है हमें, और बस तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जीएनपी एमपी मुझे पता करना है, जीएनपी एमपी मुझे पता करना है। एक सेकंड, तो जीएनपी एमपी पता करना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे एनडीपीएफसी दिया हुआ है। अब फॉर्मूला मुझे देखो, अब मुझे नहीं लगता कि तुमको डाउट जरा सा भी लग रहा होगा कि नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन करूंगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए करूंगा, और फैक्टर कॉस्ट से हम लोगों को मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस एनआईटी करूंगा। सब डायरेक्ट दिया हुआ है, सिर्फ प्लस करना है सब कुछ। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी नहीं दिया है, तो 70 माइनस 0 70 ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सॉल्व करूं पूरा, एक ही बात है। फिर जी एक ही का ऊपर करो। अच्छा, ठीक है। फिर बोले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन पता करो। टेंशन मत करो, जो हम लोगों की जीडीपी का फार्मूला है ना, उसी फार्मूला में डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं आएगा और कहानी हो जाएगी। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है। एनएनपीएफसी दिया हुआ है, नेशनल इनकम, और जीडीपी एमपी दिया हुआ है। तुम दोनों में से किसी को भी पहले रख दो, कोई तकलीफ नहीं है। जो तुम बोलोगे वो पहले रख सकता हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जीडीपी एमपी को पहले रख देता हूँ। तो तुम किसी को भी पहले में रख दो। जीडीपी एमपी इक्वल टू में एनएनपीएफसी डाल दो। अब तुम लोग देखो, नेट से ग्रॉस जाना है, क्या करूंगा, माइनस डेप करूंगा, सॉरी प्लस डेप करूंगा। नेट से ग्रॉस जाने के लिए तो प्लस डेप्रिसिएशन होगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस एनएफआईए करूंगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है अगर तुमको तो प्लस क्या करूंगा, एनआईटी करूंगा। सही है गलत है, बोलो सही है। अब जी देखो, सारी वैल्यू है डेप्रिसिएशन करूंगा, 5000 इक्वल 4000 और प्लस डेप एक्स भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एनएफआईए दिया हुआ है तुमको कितना, माइनस में 200, और प्लस में एनआईटी जो है वो तुमको दिया हुआ है कितना, 300। क्या हुआ सर दूसरी कोई क्लास में बैठ सकते फोर्थ में बैठ जाओ। अब ये 4000 माइनस 200 3800, 3800 प्लस 300 4100, तो 4100 इक्वल टू 5000 प्लस डेप, तो माइनस कर दो, डेप 900 आ गया। मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना, 900 करोड़। ठीक है, हेलो। हाँ, अब देखो बोल रहे एनआईटी पता करके दो, तो एनएनपीएमपी है, जीएनपीएफसी है, दोनों में से किसी को भी पहले रख दो। चलो मैं जीएनपीएफसी को पहले रख देता हूं। तो एनएनपीएमपी जो है, अब देखो नेशनल से सॉरी नेट से ग्रॉस जा रहे हैं, माइनस डेप करूंगा कि प्लस डेप करूंगा, प्लस डेप करूंगा, नेट से ग्रॉस जा रहे हैं तो से मैं पीपीपी से मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर, तो इसमें क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे माइनस एनआईटी कर देंगे। अब पक्का एनआरपीपी है, ठीक है। तो जीएनपीएफसी कितना दिया हुआ है, 1300, वहां पे वो 1400 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ये रहा 1000, ये वैल्यू कोई काम की नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनआरएन तो चल ही रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो माइनस एनआईटी है, तो 1400 हाँ ले लिया, तो 1400 प्लस 100 1500 माइनस एक्स ले लो इज इक्वल टू 1300, तो एक्स इधर ले लो 1300 उधर कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू 1500 माइनस 1300, तो एक्स इज इक्वल टू 200। एक्स कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, वो एनआईटी। अब इसी में और कंफ्यूजन करने के लिए बोलेंगे सब्सिडी बताओ। अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है 250 के थे, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स 250 के है बस 2 मिनट, अगर इनडायरेक्ट टैक्स 250 के है बैठ जाओगे पीछे, इनडायरेक्ट टैक्स 250 के है तो सब्सिडी कितने की देगी, फिर 50 की देगी, तब जाके एनआईटी 200 रहेगा। तो कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे और भी पूछ सकते हो। फिर भला सब्सिडीज पूछ लिया वापस से। देखो तो जीएनपीएफसी दिया हुआ है तुम लोगों को, एनडीपीएमपी दिया हुआ है तुम लोगों को, तो किसी को भी पहले रखो, जीएनपीएफसी ले लो, तो एनडीपीएमपी यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो नेट से ग्रॉस जा रहे हो, नेट से ग्रॉस जा रहे हो अगर तो क्या करेंगे, प्लस डेप करेंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो तो क्या करोगे, प्लस एनएफआईए कर देंगे, और पीपी तो से में मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट जा रहे हो तो माइनस एनआईटी कर देंगे। तो पहले एनआईटी निकालो फिर सब्सिडी का सोचो। तो जीएनपीएफसी जो है वो कितना दिया हुआ है, 27710 इज इक्वल टू एनडीपीएमपी कितना दिया हुआ है, 24000 दिया हुआ है, प्लस डेप यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है, कितना है वो 4000। एनएफआईए दिया हुआ है तुमको, नहीं दिया हुआ है, पर फीफा माइनस फीटा कर सकते हो। एनएफआईए तो दिया नहीं है तो फीफा माइनस फीटा कर दो, मतलब 400 माइनस 600 यानी माइनस 200। सही है गलत है, सही है गलत है, तो एक ही बार में माइनस ही लिख देते, कोई तकलीफ नहीं है, माइनस 200, और माइनस एनआईटी मुझे पता नहीं है एक्स,
तो इसको करो सॉल्व 24,000 प्लस 4,000 28,000 28,000 माइनस 200 कितना हो जाता है 27,800 हो जाएगा इज इक्वल टू 27,710 माइनस एक्स तो एक्स इधर ले लोगे अगर तो ये आ जाएगा 27,800 माइनस 27,710 मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना 90 रुपए तो 90 एनआईटी है तुमको क्या ढूंढना है सब्सिडी तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज एनआईटी 90 आया इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 120 तो सब्सिडीज जो है वो मुझे लगता है कितना आ जाएगा 120 माइनस 90 मतलब सब्सिडीज 30 करोड़ तो सब्सिडीज कितनी की आ गई 30 करोड़ की आ गई है अब कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अब ये फी टा ढूंढना है तो फी टा के लिए हम लोगों को एनएफआई ढूंढना पड़ेगा उसके बिना हो नहीं सकता तो जीएनपीएमपी दिया हुआ है तुमको और भी दिया हुआ है एनडीपीएफसी दिया है इसको ले लो पहले तो जीएनपीएमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी ले लो अब बोलो नेट से ग्रॉस जा रहा हूँ माइनस नहीं प्लस डेप करूंगा और फिर डी से एन जा रहा हूँ तो प्लस एनएफआईए कर दूंगा और फिर हो जाएगा ना एनएफआईए आ जाएगा तो फीफा माइनस फीटा कर दो उससे आंसर आ जाएगा एक ही जैसा हो गया सब्सिडी और ये वाला ये कर तो सकते हैं लेकिन हल्का सा अच्छा है चलो ये दोनों करके जाओ अब हमारे इसमें इकोनॉमिक